हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। तो सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म दो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसफी हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में मेंशन होते हैं ये। स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये दोनों ही पॉलिटिकल फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए तो हैं ही, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है उसके साथ साथ में यूजीसी नेट एग्ज़ाम नेट और जेआरएफ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सोशलिज्म को समझना और मार्क्सिज्म को समझना। तो आज की वीडियो में अगर आप सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में डिफरेंस समझना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए है और आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको वाकई में सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में डिफरेंसेस को समझना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है आज का ये। और अगर आप पहली बार आप मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरी चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म में पहला फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? सोशलिज्म बात करता है कि भाई जो कैपिटलिज्म है ना, हमें इसमें रिफॉर्म करना है। हमें क्या करना है? कैपिटलिज्म में जो लिबर्टी पर मान लीजिए फोकस दिया जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी पे, इंडिविजुअल डिग्निटी पे, तो यहाँ पर हमें इक्वालिटी के साथ में एक बैलेंस बिठाना है। ओके, तो यहाँ पर रिफॉर्म इन कैपिटलिज्म में बात किया जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक डायमेंशन जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी आपने सुना होगा। इंडिया में किस तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिक फीचर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी प्रेजेंट है। मतलब प्राइवेट कंपनियां भी हैं तो पब्लिक कंपनियां भी हैं। पब्लिक कंपनी भी आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पर सर्विसेज करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, तो इस तरीके से जो सोशलिज्म है ये कहते हैं कि हमें जो कैपिटलिज्म में थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर देना है और इसी तरीके से लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में एक बैलेंस बिठाना है, एक हार्मनी इस्टेब्लिश करनी है। वहीं पर मार्क्सिज्म कहता है कि भाई कैपिटलिज्म में रिफॉर्म क्या करना है? कैपिटलिज्म को हमें डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटलिज्म की बात की गई थी मार्क्सिज्म में। तो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी ने डिमांड किया कि भाई कैपिटलिज्म को एज अ सिस्टम डिस्ट्रॉय किया जाए और एक स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जाए जो हम कम्युनिज्म में स्टैब्लिश करेंगे। कैपिटलिज्म एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। यहाँ पर जो 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 आपकी प्रोलिटरेट क्लास है, जो हैव्स नॉट क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और ये एक्सप्लॉयटेशन या क्लास स्ट्रगल को या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, हमें उसे रिजॉल्व करने के लिए कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करना होगा। ओके, तो पहला फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आया सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच में। सोशलिज्म में बात की जाती है कि हमें सोशलिज्म लाना है, मतलब जो कैपिटलिज्म में हम रिफॉर्म लाकर सोशलिज्म इस्टेब्लिश करेंगे ये विद द हेल्प ऑफ स्टेट करेंगे। जबकि जो मार्क्सिज्म है ये कहते हैं कि भाई हमें स्टेट तो रखना ही नहीं है, हमें स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें स्टेट प्रेजेंट ही ना हो। क्यों? क्योंकि मार्क्सिज्म में कहा गया कि जब हम कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्लास कन्फ्लिक्ट तो बचेगा ही नहीं, क्लास स्ट्रगल रहेगा ही नहीं। और जब क्लास स्ट्रगल नहीं है तो हमें स्टेट की क्या ज़रूरत है? हमें स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज रहेगा यहाँ पर और स्टेट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास स्ट्रगल हमारा रिजॉल्व हो जाएगा जिस दिन हम कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मार्क्सिज्म क्या कहते हैं कि भाई हमें स्टेट को ख़त्म करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोशलिज्म का कि सोसाइटी इज कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स। सोसाइटी में मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि वहीं मार्क्सिज्म में क्या बात की गई कि सोसाइटी में दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस प्रेजेंट हैं। दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस कौन सी? हैव्स क्लास जिसे हम बोर्जुआ क्लास कहते हैं, हैव्स नॉट क्लास जिसे हम प्रोलिटरेट क्लास कहते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों आइडियोलॉजी में। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सोशलिज्म कहते हैं कि हमें पीस मील रिफॉर्म लाना है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के द्वारा। पीस मील रिफॉर्म का मतलब ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना है पीसफुल मैनर पे, ग्रेजुअल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से।
ओके और इस तरीके से हम सोशलिज्म या कैपिटलिज्म में रिफॉर्म कर पाएंगे और सोशलिस्ट आइडियल्स को स्टैब्लिश कर पाएंगे। वहीं पर मार्क्सिज्म कहते हैं कि भाई नहीं, ये पीसफुल रिफॉर्म क्या, हमें रिवॉल्यूशन लानी है, हमें तो क्रांति करनी है और एक रेडिकल चेंजेस लाने हैं। मतलब ऑल ऑफ सडन हमें कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देना है और हमें कम्युनिज्म स्टैब्लिश कर देना है। तो जो 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 मार्क्सिज्म है ये कहते हैं कि हमें रिवॉल्यूशन लाना है और रिवॉल्यूशन इज़ द टूल फॉर अटेनिंग द सोशलिज्म। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस समझ में आया कि क्या कैसे रिवॉल्यूशन, मार्क्सिज्म रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेथड या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चेंजेस लाने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में। सोशलिज्म कहता है कि स्टेट इज़ हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर हमें समाज में इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैब्लिश करना है तो जो राज्य है, जो स्टेट है, ये हेल्पफुल हो सकता है, ये हमारी मदद करेगा इक्वालिटी स्टैब्लिश करने में सोसाइटी में। लेकिन जो मार्क्सिज्म है ये कहते हैं नहीं, हमें स्टेट तो चाहिए ही नहीं। स्टेट तो इन्होंने पहले ही कहा कि हमें स्टेट को अबॉलिश करना है, स्टेट को ख़त्म करना है। मार्क्सिज्म कहते हैं कि हमें क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए, क्योंकि स्टेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। स्टेट एक टूल है बुर्जुआइज क्लास के हाथ में जो एक्सप्लॉइटेशन करता है जो प्रोलेटरेट क्लास है उसका। तो इसलिए हमें स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए। स्टेट कभी भी हेल्पफुल नहीं हो सकता है सोशलिस्ट आइडियल्स को अचीव करने में, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। तो ये मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में स्टेट को लेकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सोशलिज्म बात करता है कि मोरालिटी, रिलीजन, कल्चर ये सब भी इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ में, अगर हमें किसी सोसाइटी को समझना है। तो कुल मिलाकर ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ जो मोरल एस्पेक्ट है, जो रिलीजन का जो एस्पेक्ट है, जो कल्चर का एस्पेक्ट है, ये भी सोसाइटी को शेप करने पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि मार्क्सिज्म है ये कहते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मार्क्सिज्म को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। एक बेसिक फीचर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, फंडामेंटल फीचर है मार्क्सिज्म का, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि सोसाइटी को अगर आपको समझना है तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना होगा, या जो सोसाइटी को शेप करने में जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं उसमें सिर्फ कौन से हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। जो मार्क्सिज्म है ये आइडियोलॉजी, रिलीजन, कल्चर को रिजेक्ट करता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है, सोशलिज्म बिलीव इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई जाए वो डेमोक्रेटिक तरीके से आनी चाहिए। जबकि मार्क्सिज्म ने क्या कहा कि जो डेमोक्रेसी है दिस सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुआइज क्लास। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो प्रोलिटरेट क्लास है उसकी डिक्टेटरशिप चाहिए, राइट। सो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट क्लास को सपोर्ट किया गया मार्क्सिज्म के द्वारा, ना कि डेमोक्रेसी को। क्योंकि मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा और ये क्या करती है, जो हैव्स क्लास है ना, जो कैपिटलिस्ट क्लास है समाज की, उसके इंटरेस्ट पे सर्व करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो डेमोक्रेसी तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें प्रोलिटरेट क्लास की डिक्टेटरशिप चाहिए यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड दीज आर द वेरी फंडामेंटल डिफरेंसेस सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में। जनरली आप सोशलिज्म लिख लेंगे, मार्क्सिज्म अलग से लिख लेंगे, इनके बारे में अगर आपको लिखने को आता है तो। ये डिफरेंसेस इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को ये बूस्ट करेगा। और दूसरी बात है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि कौन सा फीचर्स सोशलिज्म का है और कौन सा फीचर्स मार्क्सिज्म का है। तो ये आज की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा इसे गंदा कर देती हूँ ये समझाने के लिए, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये क्या करना पड़ता है, मुझे मेंशन। आई एम सॉरी गाइज अगर इससे विजिबिलिटी में कोई प्रभाव पड़ता है, तो मैं इसे रफ़ कर देती हूँ यहाँ पर, ताकि इसकी जो क्लैरिटी है वो आपको विजिबल हो जाए प्रॉपरली। आई होप नाउ इट्स बेटर। ओके, yeah, so this is all for today.
आई होप कि आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा और आपको ये हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर मेरे कंटेंट से आपको बेनिफिट हो रहा है तो गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो को लाइक करने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है चैनल की ग्रोथ पर। एंड जनरली आप में से देखेंगे मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे बट लाइक नहीं मिलते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है गाइस प्लीज़ डू इट, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग टू योर डाउट्स, या कोई फर्दर डाउट है आपको, या फर्दर कोई एकेडमिक नीड्स है आपकी, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।